तब नूह और उसके बेटे, पहले दाखिल कौन हुआ है? नूह। जब नूह दाखिल हो गया तो फिर उसके बेटों को भी दाखिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? उसकी बीवी ते जदों बंदा भी चला गया, तो मुंडे भी चले गए, तो बुढ़ी ने बाहर की करना, उसको भी जाना है, वो भी कश्ती के अंदर चली जाती है। ते जदों सौरा भी चला गया, ते सास भी, ते बंदे भी सारे चले गए, तो फिर नूह नू की मसला है। आगे क्या लिखा है? और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। सो लीड कौन करता है? लीड हमेशा हेड करता है। जितने आप में से हेड्स हैं, अपनी फैमिली के सरबराहान हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आपका अगर एक बच्चा भी कश्ती से बाहर रह गया, आप पछताएंगे, आप रोएंगे, क्योंकि वो कश्ती से बाहर रहने का मतलब क्या है कि उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अब उसको कोई जो मर्जी तुसी कर लो, तुसी उन्हें कश्ती से दोबारा वापस नहीं ले आ सकते। वंस ये दरवाजा क्लोज हो गया, तो इससे पहले कि दरवाजा बंद हो, हेड को सबसे पहले दाखिल होना है, उसको लीड करना है, उसको बताना, और फिर अपने तमाम खानदान को साथ लेकर उसको चलना है, वन यूनिट के तौर पे, ताकि खानदान बचाए जाएं। और ये नस्लों का फैसला था। ये फैसला क्या है? ये इतना अहम फैसला है कि ये दुनिया में बादशाहियों की तब्दीलियों से भी बड़ा फैसला है। इसलिए क्योंकि अगर नूह ये फैसला ना करता, उसका खानदान तबाह बर्बाद हो जाता। अगर आप ये फैसला आज नहीं करते, तो आपकी आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। ऐसा है कि नहीं? और अगर आप आज आगे लगकर खुदावंद में कश्ती में दाखिल होते हैं, और फिर आपकी औलाद दाखिल होती है, तो पता नहीं कितनी नस्लों को आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कितनी। और ये इफेक्ट बड़ी डाउन तक जाता है। मेरे वालिद साहब ने खुदावंद को कबूल किया और वो खुदावंद में आ गए। उन्होंने तौबा नहीं थी की, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि मैं खुदावंद में आऊंगा, और पूरा घराना हमारा क्या हुआ, इस तरफ मूव किया। अब खुदावंद ने मुझे खिदमत में, मेरे एक और भाई को खिदमत में इस्तेमाल किया। और अगर कोई बात नहीं, खिदमत में अगर ना भी इस्तेमाल खुदावंद करे, खुदावंद की मर्जी है, लेकिन आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी जरूर जी सकते हैं, खुदावंद यीशु में महफूज हो सकते हैं। और फिर आगे हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ये खुदावंद में क्या हो, महफूज हो। सो एक लड़ी चल पड़ती है। और अगर एक बाप ही फैसला ना करे, तो उसकी औलाद को फैसला करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप अपनी औलाद के लिए बर्बादी का बीज बो रहे हैं, और औलाद को मुश्किल होगी, फिर उनकी औलाद को आगे मुश्किल होगी। नस्लें तबाह हो सकती हैं अगर आप कश्ती में नहीं जाते तो। और ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो ना सिर्फ हम खुद दाखिल हों, बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए खुदावंद से दरखास्त करें कि हमारे घराने में एक भी शख्स ऐसा ना हो जो कि कश्ती से बाहर हो। हम सब कश्ती के अंदर हों, खुदावंद में महफूज हों। फिर बाहर चाहे मौत की चीखो पुकार हो, तूफान हो, बारिशें हो, कुछ भी हो, हम यीशु मसीह में क्या हैं? महफूज हैं। हमेशा के लिए अपने खुदावंद में खुश व खुर्म हैं और महफूज हैं।